सवाल खड़ा होता है उन गुर्जरों के लिए, उन कांग्रेसियों के लिए जो कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन अब जब कांग्रेस के दो गुट अलग अलग जगह नजर आएंगे तो आखिर वो किसको चुनेंगे। हम बात करें, एक और सचिन पायलट का गुट है, दूसरी ओर अशोक गहलोत के गुट के अशोक चांदना है। हाल ही में आपको पता है प्रहलाद गुर्जर और चांदना के बीच में एक तीखी बयानबाजी चली, और सभी को ये भी नॉलेज में है कि प्रहलाद गुंजल सचिन पायलट के गुट के व्यक्ति है और अशोक चांदना गहलोत गुट के व्यक्ति है। अब सवाल उन कांग्रेसियों के लिए है, उन गुर्जर समाज के लोगों के लिए है कि आखिर वो किसको चुनेंगे, क्योंकि भाई साहब दोनों ही एक समाज के लोग हैं। अब यहाँ पर समाजवादी दिखाई जाएंगी या फिर जो कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, वो उन्हें चुनेंगे जिनको वो हमेशा चुनते आए हैं। आज इसी पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर इन सभी को क्या कुछ सोच समझ के अपने नेता को चुनना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, क्या लगता है, क्योंकि जब दो फेवरेट पर्सन सामने होते हैं तो चूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि आखिर किसको चुने। अब यहाँ पर दोनों ही गुर्जर समाज के नेता हैं, तो गुर्जर समाज और कांग्रेसी किसे चुनेंगे? देखिए, मसला चुनाव का तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है वो जनता को साफ दिख रहा है और जनता से ज्यादा अब शायद कांग्रेस आलाकमान को भी दिख रहा है कि आखिरकार गुर्जर कौम के साथ हो क्या रहा है। जी। आप देखिए, इससे पहले अशोक चांदना ने भरे सभागार में गुर्जरों के समारोह में ये बात बोली थी कि अगर मेरे ऊपर कालिक फेंकने से, चप्पल फेंकने से सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो आज बन जाए। जी। और उसके बाद अब उन्होंने फिर से देवनारायण जयंती जैसे मौके पर कांग्रेस की अंतर्कलह को सबके सामने लाया है और कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। किसके लिए? अपनी ही पार्टी के प्रहलाद गुंजल के लिए, अपनी ही पार्टी के धीरज गुर्जर के लिए। तो एक तरफ से साफ हो चुका है कि अशोक चांदना एक तरफ है और दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल भी है, धीरज गुर्जर भी है और सचिन पायलट भी है। तो एक तरफ एक और बाकी तरफ तीन सशक्त चेहरे। जी। दूसरी ओर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अभी तक जिसका साया अशोक चांदना के साथ था वो थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब उनकी ताकत पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है क्योंकि उनको आलाकमान बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा। ऐसे में अशोक चांदना क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये उनके लिए भी बड़ा सवाल है। लेकिन गुर्जर समाज समझ चुका है कि हमारे सामाजिक फंक्शंस के अंदर किस तरह से गुर्जरों को बांटने का काम अशोक चांदना ने किया है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट, जो कि पहले गुर्जर सीएम हो सकते थे, उनको रोकने का काम किया है। और अब ये तमाम सारे लोग जो इस बात को समझ चुके हैं, वो कहीं से भी अशोक चांदना को आड़े नहीं आने देंगे, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि अब सारी ताकतें साथ में। जी। सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल, धीरज गुर्जर की आलाकमान में जो पकड़ है, प्रियंका गांधी का जो उनको साथ है, वो सब लोग जानते हैं। सचिन पायलट की जो आलाकमान में पकड़ है वो सब लोग जानते हैं। और इसी के साथ साथ बैकडोर से नरेश मीणा भी कहीं ना कहीं इनके साथ है। नरेश मीणा भले ही खुद गुर्जर ना हो, लेकिन इतना जबरदस्त गुर्जर सपोर्ट नरेश मीणा को है, वो भी कहीं ना कहीं अशोक चांदना के खिलाफ चल पड़े। तो बिल्कुल। आप इस बात को समझिए, अशोक चांदना चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उनको बचाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री की भी अब वो ताकत नहीं रही। तो अशोक चांदना का धराशाही होना लगभग तय है। ये जो सब कुछ मामले हो रहे हैं, उसके तुरंत बाद, कुछ वक्त के बाद अब पंचायती चुनाव है, जहां पर ट्रेलर दिख जाएगा कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। और अशोक चांदना मुंह की खाने वाले हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखिए, हिंडौली में अभी से, यानी कि 2026 से 2028 में होने वाले चुनाव की तैयारी चालू है। नरेश मीणा बार बार वहां पे जा रहे हैं और अशोक चांदना को लगातार कमजोर कर रहे हैं। तो ये जो चार, जिसको रोजड़े कह रहे थे अशोक चांदना, वो जब अब एक साथ हो गए हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है कि अशोक चांदना की पॉलिटिक्स भी अब एक बहुत बड़े खतरे में नजर आ रही है। ऐसे में जब हम बात करते हैं अशोक चांदना बनाम सचिन पायलट, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सचिन पायलट के पक्ष में हैं, अशोक चांदना के खिलाफ है। और इसीलिए इस बार पूरा वो माहौल है कि सचिन पायलट को
वो उच्च गद्दी पर पहुंच सकते हैं, जिस उच्च गद्दी के लिए गुर्जर समाज वेट कर रहा है कि कोई गुर्जर सीएम बनेगा। बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल मन में आता है, क्योंकि जैसा आपने भी कई बार कहा है कि आलाकमान से अशोक गहलोत का जो रिश्ता है वो टूटता नजर आ रहा है। इसका क्या ड्रॉबैक अशोक चांदना को भी देखना पड़ेगा? जाहिर तौर पर देखिए, अशोक चांदना कौन है, आप इस बात को समझिए। अशोक चांदना पूरी उम्र एक वो हथियार बनकर रहे अशोक गहलोत के, जो कि गुर्जरों को सचिन पायलट से दूर कर सके। गुर्जरों में डिवाइड एंड रूल करने का काम अशोक चांदना से करवाया गया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, जी। और अशोक चांदना पर वो छाप लग चुकी है कि ये सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकने से लेकर गुर्जरों को तोड़ने तक का काम करने वाले अशोक गहलोत के एक हथियार मात्र है। जी। तो अब वो छाप उनसे हट नहीं सकती। कहीं ना कहीं ये जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, अब पूरी तरह से चेंज हो रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत नजरअंदाज हो रहे हैं, दूसरी तरफ आलाकमान धीरज गुर्जर, हरीश चौधरी, सचिन पायलट इनके समर्थन में दिखाई दे रही है। और जो इनका समर्थन है वो पूरी तरह से अब अशोक चांदना को साइडलाइन करवा के ही मानेगा। आप इस बात को समझिए कि प्रमोद जैन भाया की जीत जो अशोक चांदना सोच रहे हैं उनके खाते में आएगी, तो कोई भी इतना नासमझ नहीं है। वो जानता है कि प्रमोद जैन भाया खुद उस एरिया में इतनी पकड़ रखते थे, उसकी वजह से वो जीत हुई है। और 2 महीने की मेहनत से नरेश मीणा वहां 50,000 से ऊपर वोट लाया। इसमें अशोक चांदना का किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसीलिए सचिन पायलट को इस बार पूरी शक्ति के साथ गुर्जर समाज ऊपर उठाएगा, और अब उनके ये जो 4 लड़ाके हैं वो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में उनकी पकड़ और जबरदस्त बनाएंगे। बिल्कुल। अब सवाल आपसे बनता है, क्योंकि हमारी जनता जो देख रही है वो कांग्रेसी भी है और कुछ गुर्जर समाज से भी आती है। तो आपकी क्या राय है कि अगर 2028 में आपको मुख्यमंत्री के रूप में कोई चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि दोनों गुटों में से कौन जीत की ओर बढ़े, तो आखिर आपको क्या लगता है कि पायलट गुट होगा या गहलोत गुट होगा? कमेंट में बता दीजिएगा अपनी राय। बाकी पसंद आया हुआ वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।